हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हैं और ये है आपका शानदार जानदार और मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152 और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। और जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट के भारी डिमांड पे, यानी बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप केवल +1 और +2 यानी 11th और 12th का क्लास लेते हो, केमिस्ट्री पढ़ाते हो, आप हमें 10th का भी केमिस्ट्री पढ़ा दिया करो। तो हमने उनके कहने पर, यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट थे, जितने भी हमारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट किए थे, उनके कहने पर हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th का साइंस हिंदी मीडियम में। और जल्द ही हमारा इंग्लिश मीडियम में यानी CBSE बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है। तो वैसे छात्र जो दोनों मीडियम पढ़ना चाहते हैं वो अभी हिंदी कर लें, और कुछ दिनों में जल्द ही, बहुत जल्द हमारा स्टार्ट होने वाला है कौन सा, CBSE बोर्ड क्लास 10th के लिए, यानी दोनों हमारा लेक्चर सीरीज चलने वाला है। और आपको बता दें क्लास 10th का साइंस प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आपको लाइव मिल जाएगा, यानी प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से आपका केमिस्ट्री, यानी अभी शुरुआत में चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री है, तो साइंस हमारा स्टार्ट रहेगा क्लास 10th के लिए। सर क्या आप केमिस्ट्री ही पढ़ाओगे? नहीं, पूरा का पूरा साइंस होगा। नंबर 2, क्या सर आप केवल पढ़ा करके छोड़ दोगे? नहीं, पूरा एग्जाम का तैयारी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक, और एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम 2024 को गर्दा उड़ा देंगे, यानी एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी पूरा समझाएंगे अच्छे तरीके से और डिटेल लेवल से समझ में आना चाहिए। और नंबर 2, क्या होता है जो बहुत जगह क्लास 10th के टीचर डिटेल से नहीं पढ़ा पाते, डिटेल से केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाते हैं, बोलते हैं सर हमें तो बहुत सारा देखना पड़ता है सब्जेक्ट, तो इसलिए हम आपको कितना हमें पढ़ना चाहिए क्लास 10th में, वो पूरा का पूरा लेवल आपको पढ़ाया जाएगा। और आप किसी भी कीमत पर, जितने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, एक बात बोलते हैं सर CBSE वाले तो हमसे ज़्यादा तेज होंगे, हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम फलाने बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हम हिंदी मीडियम के हैं, तो डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके बाद आप केवल मीडियम चेंज होगा, कंसेप्ट में, नॉलेज में आप किसी से कम नहीं रहेंगे साइंस में, ये है हमारा वादा। और बने रहिएगा चैनल के साथ एकदम लास्ट तक, और चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपसे सिलसिला जारी हो जाएगा 10th के साइंस का, और दिखाएंगे 2024 में गर्दा उड़ा करके, यानी एग्जाम में पूरा का पूरा गर्दा उड़ा देंगे। तो जल्दी से चलिए चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हल्ला मचा दीजिए पूरा मोहल्ला में, एकदम नैहर से लेकर ससुराल तक, कि सर आ चुके हैं साइंस लेकर के, और वो भी पूरा का पूरा साइंस कंप्लीट, एकदम प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से लाइव क्लास। बात समझ में आया? तो चलिए, तो दनादन हमारा शुरुआत किया जाए, और दनादन हमारा स्टार्ट करते हैं, और शुरुआत करते हैं हमारा आज का रासायनिक अभिक्रिया, यानी क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप देखते हैं आखिर हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात बता दें हम आपको, जो सर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या समझना होगा, सर हम ले चलते हैं आपको पिछले हिस्ट्री में, मतलब आपको पिछली दुनिया में ले चलते हैं क्लास 7 में, आप क्लास 10th में, और आपको कहां ले चलते हैं क्लास 7 में, और आपने पढ़ा होगा पदार्थ का अवस्था जो चेंज होता है ना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन और परिवर्तन। अब क्या है, आप एक पेपर हमने दे दिया, एक पेपर, और दूसरे स्टूडेंट को भी दिया एक पेपर, ये है चुन्नू नंबर 1, और ये है हमारा कौन सा, मुन्नू नंबर 1 है ना, ये चुन्नू है और ये कौन है, मुन्नू है, बिल्कुल। अब देखिए इसको हमने दिया पेपर और इसको भी दिया हमने पेपर।
पेपर दिया, इसने क्या किया, ये बहुत एकदम नटखट था। इसने पेपर को 2 हिस्से में बांट दिया। पेपर को कितने हिस्से में बांट दिया? पेपर को 2 हिस्से में बांट दिया। अब पेपर 2 टुकड़े में बट गया। अब जैसे था ना, एक कहानी था, जुड़वा भाई था, किसी ने उसको लास्ट में जब वो रिलेशन में आए तो जा रहे थे, तो क्या किया, उसको पैसा दिया, जाओ बच्चे बांट लेना दोनों भाई। भाई भी होशियार था, बोला ले बांट लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। नोट को फाड़ दिया, आधा उसे दिया, आधा खुद रखा। बोला बहुत शाबाश, धन्यवाद, एकदम जिंदाबाद, ऐसा तो मिलना चाहिए। तो उसने वही किया। क्या किया, इसको फाड़ दिया पेज को। कोई बात नहीं है, गार्जियन बोला टेंशन ना ले, कॉपी को हम सिल देंगे, काम चल जाएगा। मुन्नू, वो था चुन्नू, ये है मुन्नू। मुन्नू बहुत परेशान था, बहुत नटखट। इसने क्या किया, हमेशा कुछ नया करने का सोचता था। इसने एकदम लिया, माचिस लगाया, पेपर में लगा दी आग, एकदम सर गर्दा उड़ा दिए इसको आग लगा करके। आग जैसे ही लगाया, पेपर एकदम ढर के क्या बन गया, राख, ऐस बन गया। यानी क्या बन गया, राख। पेपर क्या बन गया, राख। सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चुन्नू और मुन्नू ने कुछ कारनामा करके दिखाया। क्या कारनामा किया? इसने क्या किया, इसने पेपर को फाड़, इस पेपर से पुराने पेपर बनाए जा सकते हैं, चिपका करके हम पेपर बना सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन, कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ, नया पदार्थ नहीं बना तो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। नोट को जला दिया, सॉरी नोट याद आ गया, पेपर को जला दिया और यहां बन गया राख। पर बनाओ तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। पहले रिएक्शन होने से पहले कुछ और था, रिएक्शन के बाद कुछ और बन गया, मतलब नए पदार्थ का निर्माण हुआ, मतलब अपना पहचान खो दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सर यहां हुआ रासायनिक परिवर्तन। मतलब अगर मुन्नू ने अब ऐसा कारनामा किया जिससे अपना पहचान खो दिया इस पेपर ने, तो उसको बोला कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और चुन्नू ने क्या किया था, ऐसा कारनामा किया जिससे पेपर अपना पेपर वाला गुण बचाए रखा, इसका इज्जत बचा हुआ था। तो पेपर इसका इज्जत बचा हुआ था, जिसके वजह से इसे कौन सा परिवर्तन बोला गया, भौतिक परिवर्तन। मतलब ये हुआ फिजिकल चेंज और ये हुआ केमिकल चेंज। बात समझ में आया? तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हमें सर क्या पढ़ना है, नाम है इस चैप्टर का रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब हमें तो पढ़ना होगा सर रासायनिक परिवर्तन वाला। कौन सा पढ़ना होगा, रासायनिक परिवर्तन वाला ही पढ़ना पड़ेगा। भौतिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। यानी चुन्नू को करेंगे यहां आउट और मुन्नू को करेंगे इन। यानी चैप्टर में हमारे साथ कौन चलने वाला है, मुन्नू चलने वाला है। यानी मुन्नू की कहानी को हम आगे पढ़ने वाले हैं, भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को करने वाले हैं आउट। बात समझ में आया? चलिए सर भौतिक परिवर्तन मान लीजिए हो गया, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें समझना होगा ना रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, रासायनिक अभिक्रिया होता, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या, सर सिंपल सा बात है, क्या है, तो नया पदार्थ बनाना, उसी को बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। किसके अनुसार, मुन्नू के अनुसार। लेकिन मुन्नू 7वीं क्लास में था, भूल गए तुम। मुन्नू कौन सी क्लास में था, 7वीं क्लास में। अब कौन सी क्लास में आया, 10वीं क्लास में। तो 10वीं क्लास में जो आया, तो अब थोड़ा सा लेवल का पढ़ना पड़ेगा, अच्छा सा डिफिनीशन पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा डिफिनीशन। क्या, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ एक या अधिक भिन्न पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ एक या एक से अधिक भिन्न पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, अपना पहचान खोते
हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सर ये तो आपने चुन्नू मुन्नू का कहानी सुनाया, अब तो सर हम 10वीं क्लास में आ गए हैं, थोड़े बड़े महसूस हो रहा है, बड़े हो गए हैं, है ना। पहले साइकिल नीचे बैठ के चलाते थे, अब साइकिल बड़ी वाली चला रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो लो ना मैग्नीशियम, हमने क्या लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया। किसका रिएक्शन करवाया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। क्या? ऑक्साइड। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। सर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हमने बोला ना, एक या एक से अधिक पदार्थ क्या बना लेता है? एक या भिन्न पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके बदल गया किसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सर रासायनिक अभिक्रिया में ये तीर दिखता है क्या? हाँ, ये केमिकल रिएक्शन का तीर है। ये कौन सा है? केमिकल रिएक्शन का तीर है। अब क्या है? केमिकल रिएक्शन के आए और रिएक्शन के बाएं, मतलब सर केमिकल रिएक्शन के एक तरफ और केमिकल रिएक्शन के दूसरी तरफ। तो क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, जो इस साइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और यानी अभिकारक क्या? जिसका रिएक्शन हुआ। और क्या बोलते हैं? इस साइड वाले को बोलते हैं उत्पाद। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो बोलो, सब नाम सेम है, उत्पाद बोलो या प्रतिफल बोलो। तो इस साइड वाले को हमने क्या बोला? अभिकारक। इस साइड वाले को हमने क्या बोला? उत्पाद। सर इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभिकारक का इंग्लिश क्या होता है? रिएक्टेंट। सॉरी, अभिकारक का क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। और उसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। इसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। अगर हम बात करें इसका क्या हो गया? रिएक्टेंट। यानी क्या कह सकते हैं इसको? अभिकारक। क्या बोल सकते हैं इसको? अभिकारक। और इसको क्या बोल सकते हैं सर? इसको बोल सकते हैं उत्पाद। क्या बोल सकते हैं? उत्पाद। प्रतिफल बोलो या जो बोलो, लेकिन क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब क्या सर आप एक बात बताइए हमें, क्या फर्म है जो उत्पाद अभिकारक ही रहेगा? अभिकारक हमेशा इधर ही रहेगा। बिल्कुल कंफर्म है। हमेशा के लिए याद रखना, इस तीर के इस साइड ही कौन रहने वाला है? कौन रहने वाला है? अभिकारक। मतलब LHS और इन LHS हमेशा कहां रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में। तो सर उत्पाद रहेगा, हमेशा रहेगा कहां पर? में। कहां रहेगा? आप में। तो हमें एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया? जब एक या एक से अधिक पदार्थ एक या उससे अधिक भिन्न पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाएं वाले हिस्से को क्या कहते हैं? अभिकारक। और तीर के दाएं को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, यानी उत्पाद हैं। इधर वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इधर वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इधर वाले को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। बात समझ में आया? सर अब इसका हम नोट्स कैसे बनाएंगे? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा, और फिर जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको नोट्स रिवीजन करने में बेहतर होगा। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लाते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, तो हमने एक बात किया सर जी, एकदम शांत दिमाग से, दिलो दिमाग से, एकदम
दिमाग को चैन रख के एकदम क्या समझ गए? हम समझ गए अभिक्रिया क्या होता है। हमने क्या समझा? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। बात समझ में आया? अब ये कुछ चिमटा से ऐसा पकड़ा हुआ है और ये जल रहा है। सर ये क्या है? सीने में आग लगी है? नहीं, सीने में आग नहीं लगी है, रिबन में आग लगी है। किस में आग लगी है? ये है हमारा रिबन। कौन सा रिबन? मैग्नीशियम का रिबन है ये। किसका रिबन है? मैग्नीशियम का रिबन। यानी पर आता ना, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, यानी मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो कैसा एकदम चमकदार लौ निकलता है। कैसा लौ निकलता है? चमकदार निकलता है। ये क्या जल रहा है? सर ये मैग्नीशियम जल रहा है। मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जाता है तो यह एक सफेद पाउडर बनाने के लिए, मतलब जल करके कैसा बन जाता है? सफेद पाउडर बन जाता है। एक चमकदार होता है, मतलब हवा में जलता है। यानी अगर इसको हम थोड़ा देर गर्म करें उसके बाद जलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है जो माचिस लगाया तुरंत जल गया, नहीं, ये इतना फास्ट रिएक्टिव नहीं होता है। तो क्या होगा सर? इसको थोड़ा देर गर्म करेंगे, हीट होगा, फिर जलना आरंभ होगा, जलना होगा तो ऐसा जलता महसूस नजर आएगा और ये रिबन जलने लगेगा। और रिबन जो जलेगा वो कैसा जलेगा? चमकदार। कैसा? चमकदार के साथ, लौ के साथ। और ये जल करके क्या बनाएगा? तो सफेद पाउडर बनाएगा। जल करके क्या बनाएगा? सफेद पाउडर बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखिए इसी बात को हमने यहां लिखा है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए सैंड पेपर द्वारा क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। सर सुरक्षात्मक परत क्या है? उसके ऊपर से वो परत हटा दिया जाता है जिसके वजह से क्या वो आसानी से जलने लगे। अगर मान लीजिए परत साफ नहीं रहेगा तो आसानी से नहीं जलेगा। तो बात समझ में आया? ये हमारा कौन सा है? तो सर ये क्या जल रहा है? मैग्नीशियम का रिबन जल रहा है। बात समझ में आया? और रिबन जल रहा है, कैसा जलता है? सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। एक चमकदार, किसके साथ? एक चमकदार है। क्या? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले सुरक्षा परत को हटाने के लिए किसके द्वारा? सैंड पेपर से साफ किया जाता है। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। ठीक है, चलिए। सर मजा आ रहा है पढ़ने में? बिल्कुल मजा आएगा। आप से गौर से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। आप जो अगर आप छूट भी गया तो कल आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में अगर एक क्लास आपका मिस हो गया तो फिर वो टॉपिक गायब हो जाता है। तो थोड़ा सा फायदा तो ऑनलाइन क्लास में मिलता ही है बच्चों को, बिल्कुल मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। अब देखिए, अब मान लीजिए क्या था सर? रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है ना, क्या लड़का कौन आया? याद रखिएगा, इसमें क्या याद रखिएगा? मान लीजिए ये लड़का है, ठीक है, हमने माना किसके साथ? लड़की के साथ क्या किया? शादी किया। क्या बना? शादीशुदा फैमिली। क्या बना? शादीशुदा फैमिली बना। सर जी ये क्या होता है? यानी शादीशुदा फैमिली, परिवार
क्या बना? परिवार बना। अब ये लड़का लड़की नया चीज बना। पहले लड़का लड़की थी, अब हो गई बहू और दामाद। क्या हो गया? बहू और दामाद हो गया, यानी ये बदल गया है। सर कैसे पता चला? कैसे पता चला जो इसका शादी हो गया? सर बहुत तरीका है पता करने के लिए। लड़के का तो जल्दी पता नहीं चलता, लड़कियां को तो तुरंत लड़कियों के बारे में पता चल जाता है। कैसे? सर सबसे पहले नजर आएगा उसके मांग में भरी हुई सिंदूर, बिल्कुल नजर आएगा। उससे पहला पता चल जाएगा लड़की की शादी हो चुकी है। दूसरा पता ये चलेगा, हाथ में देखोगे एकदम पूरा क्या बोलते हैं उसको, चूड़ी पहने हुए, उससे पता चलेगा। साड़ी अगर पहने हुए उससे। सर कहना क्या चाहते हैं आप? शादीशुदा नहीं, शादी से यहां कोई झंझट नहीं है, समझना है हमको। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री है एक पारिवारिक ये बोल सकते हैं इसको क्या, पारिवारिक लाइफ। यानी अगर आप केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो शादी को तो समझना होगा। शादी समझ गए तो केमिस्ट्री समझ गए। कैसे? तो देखिए सर, हमें कैसे पता चला था? अगर कहीं बाहर में जा रहे हैं और देख लो एक जोड़ा जोड़ी बैठा हुआ है और दोनों एकदम मस्त झगड़ा हो रहा है, समझ जाना दोनों फ्यूचर वाइफ हस्बैंड है। झगड़ा हुआ तो वाकई में एकदम तगड़ा वाला झगड़ा होता है। तो सर कैसे? तो पता चला ना, देखने से कुछ ना कुछ लक्षण दिखा हमें, कुछ ना कुछ लक्षण दिखा जिससे महसूस हुआ जो ये शादीशुदा बेचारा फंस गया है ना, यानी शादीशुदा है। अब कोई बात नहीं है। सर मेन पॉइंट क्या था हमारा? मेन पॉइंट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो ऐसे कैसे महसूस होगा जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो कुछ ना कुछ लक्षण नजर आएगा, कुछ ना कुछ लक्षण नजर आएगा। जैसे शादी हुआ तो कुछ ना कुछ परिवर्तन नजर आया। जो आवारा की तरह घूम रहा था, घर से निकलने पर 100 सवाल, कहां चल दिए, कब तक आओगे, क्या करने जा रहे हो, मतलब जीना हराम जिसको कहते हैं वो कर दिया जाएगा। तो इससे पता चलेगा बेचारा टेंशन में है, मतलब शादीशुदा है। नंबर 2, अगर देख लो ज्यादा फैशन में है, एकदम पूरा सज धज के आई है, समझ जाओ शादीशुदा है। तो ये हमारा लक्षण है, पहचान में आता है जो है। तो यही कहानी बताएगा हमें रासायनिक अभिक्रिया कैसे समझ में आएगा। तो पहला परिवर्तन हमें एक शरीर, ये हमेशा नजर आएगा क्या? कोई एक नजर आएगा। देखो इसके नाम पर ही डगमगाने लगा। पहला नजर आएगा कौन सा? या तो गैस की उत्पत्ति हुई तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। यानी ये किसकी विशेषताएं हैं? रासायनिक अभिक्रिया की। सॉरी, ये नाम से ही भड़क रहा है। चलिए नंबर 2 हमने देखा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ये तो समझ गए होगे, नए नए जोड़ा एकदम सज धज के नजर आएंगे। तो वही है क्या सर, रंग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा है हमें क्या, ताप परिवर्तन। अगर ताप में भी परिवर्तन आया, ताप में भी परिवर्तन आया तो समझ जाओगे क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे क्या, बेचारा जब कुंवारा रहेगा बहुत एकदम गुस्से में कभी कभी बात करेगा, लेकिन जैसे ही शादी होगा टेम्परेचर डाउन, जैसे ही उंगली देखा एकदम जी हुजूरी में लग जाएगा। सर ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। और डी में है हमारा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, सर कहानी सब उससे जोड़ रहे हैं क्या? भावनाओं में मत जियो, पहले ये पढ़ो। हमने क्या पढ़ा? हमने 4 बातें पढ़ा, 4 परिवर्तन दिखेगा, हम समझ जाएंगे जो रिएक्शन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है ये। सर 4 होगा नहीं, कोई एक भी हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। ऐसे कैसे मान लें सर, ऐसे कैसे मान लें कि ये हुआ तो रिएक्शन हुआ? तो हम आपको दिखाएंगे
क्या हाथ कंगन को हार सी क्या और पढ़े लिखे को सर जी फार सी क्या, बिल्कुल दिखाने वाले हैं। जो देखिए गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन अगर हुआ तो कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। मतलब सीधा सीधी बोलिए सर, किसी रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं हो गया कितना, 4। अगर रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं पूछेगा क्या लिखिएगा, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। बात समझ में आया? जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। चलिए अब हम आपको पहला दिखाते हैं, पहला नंबर हम आपको दिखाते हैं क्या, गैस की उत्पत्ति। सिर्फ हम आपको एक जनरल जानकारी देंगे, इसमें अभी डिटेल से हम नहीं जाएंगे, हम इसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तब डिटेल से जाएंगे। सिर्फ आपको हम एक जानकारी दे रहे हैं कि जब जिंक के दाने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। यह किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। मतलब सर क्या होता है, सो देखिए यहां हमारा ये होता है, इसमें है जिंक के दाने यानी टुकड़ा, दानेदार टुकड़ा है ना। अब क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकला। सर बुलबुला को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो बुलबुला को हम ऐसे पहचान सकते हैं, जो यहां से ये ऐसे आया, इस गैस को हम यहां तक लाएंगे और पानी से जब निकलेगा तो गैस बुलबुला के रूप में निकलता है। और ये सर हाइड्रोजन गैस का बुलबुला है, ये कैसे पता चलेगा? तो मोमबत्ती जला करके इसके ऊपर रखिए, जैसे बुलबुला वो टच होगा मारेगा, फटाक 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 आवाज करेगा, यानी ये फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, जलने लगेगा। मतलब हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आने लगेंगे। तो यहां से एक बात पता चला, क्या पता चला? हमें ये पता चला कि सर हमें अगर ये बोला गया कि अगर कैसे हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ गैस की उत्पत्ति, तो हम बोल सकते हैं, जो हमने एक एग्जाम्पल लिया, दानेदार जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया, जिसके वजह से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, जलने लगा फटफट की आवाज के साथ। यानी हम बोल सकते हैं, जो अगर गैस का बुलबुला बन रहा है तो क्या होगा, हमारा रिएक्शन होगा। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है। आपको ये फोटो पूरा ज्यादा जरूरी नहीं है बनाने का, आप समझने के लिए केवल ये भाषा को लिख सकते हैं। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमने पहला पढ़ लिया क्या, गैस की उत्पत्ति। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, रंग में परिवर्तन। ये एग्जाम्पल तो हम आपको करके दिखा नहीं सकते, लेकिन बता सकते हैं, जब सिट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो रंग कैसा हो जाता है, घोल रंगहीन हो जाता है। यानी रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यानी इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, विशेषता है। यानी इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम आपको तीसरा पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन क्या है, आप गांव घर में जरूर देखे होंगे। क्या देखे होंगे, आप देखे होंगे पहले जब मिट्टी वाला दीवार होता था तो चूने से लोग उसको दिवाली में क्या करते थे, रंगते थे, है ना। तो क्या होता था, पहले एक दिन पहले एक बड़े से बर्तन में चूने को रख दिया जाता था, पानी रख दिया जाता था, और जैसे ही चूने को पानी में डाला जाता था एकदम हीट निकलता था, गर्म हो जाता था, बहुत ज्यादा हीट निकलता था। यानी ताप में परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ। और ताप में परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। उसी
को हमने यहां बात में लिखा है भाषा में, क्या? जब बूझा हुआ चूना पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बूझा हुआ चूना बनता है। यानी क्या बनता है? बूझा हुआ चूना बनता है और बहुत अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बहुत ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। बात समझ में आया? जैसे देखिए ये क्या है, आप ले लीजिए, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ? जल के साथ। तो क्या बनाएगा? बूझा हुआ चूना बनाएगा। क्या बनाएगा? बूझा हुआ चूना बनाएगा। बात समझ में आया? तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये बस हम एक डिटेल आपको बताए जा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, आपको पढ़ाया गया होगा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक पढ़ाया होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी नेक्स्ट पॉइंट में हम देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। उससे पहले आप एक नोट देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को दो सामान्य नामों से जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कितने नाम से जाना जाता है? दो नाम से जाना जाता है। एक हमारा चूना और एक बूझा हुआ चूना। एक कौन सा? चूना और बूझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बूझा हुआ चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूझा हुआ चूना भी कहा जाता है। आखिर हमें ये दो बात समझना है। ये दो बात क्या समझना है? सर हमें एक बात समझाया गया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा उसमें से निकलता है, उस रिएक्शन से निकलता है। और दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब सोखना, सोखना का मतलब उसमें लगना। तो एक बात समझ में आया? क्या क्लियर समझ में आया? अगर रिएक्शन के बाद यानी अभिक्रिया के बाद अगर हमारा ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा लग रहा है तो ऊष्माशोषी। बात समझ में आया? चलिए, तो ये बात हमें क्लियर समझ में आ गया है। जल्दी से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं आगे। सर आप ये अलग अलग पॉइंट बहुत ज़्यादा डिटेल करके बता रहे हो। आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा रियल कितना पढ़ना होता है। बात समझ में आया? और अगर आप चाहते हैं जो हम सीबीएसई के बराबर हो तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के हर टॉपिक को बारीकी से समझना होगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आया? तो चलिए ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं अवस्था में परिवर्तन, ये तो बहुत आसान है। अवस्था में जैसे देखिए यहाँ क्या है? मोमबत्ती। सर कैंडल लाइट डिनर करवाते हैं हम आपको। ये है हमारा मोमबत्ती जल रहा है। अब ये मोमबत्ती जल रहा है तो ये पिघल करके किस में? द्रव में हो गया। तो हम बोल सकते हैं पहले ठोस अवस्था में था, अब किस में हो गया? द्रव अवस्था में हो गया। मतलब अवस्था में परिवर्तन भी हमारा क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन भी हमारा क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ में आया? तो यहां तक हमने पढ़ा कि सर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कैसे कैसे हम पहचानते हैं। तो हमने बोला पहले क्या? गैस के बुलबुला का बनना यानी गैस का उत्सर्जन होना। दूसरा हमने पढ़ा, एक पढ़ा ताप में परिवर्तन, एक पढ़ा हमने अवस्था में परिवर्तन। एक हमने क्या पढ़ा? अवस्था में परिवर्तन। चलिए अब हम एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं ना। अब हम अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट हमारा ये कहता है जो सर रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो आज का क्लास हो चुका है लंबा और हम आपको रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन की जानकारी अगले क्लास में देंगे। आज के लिए क्लास इतना ही काफी है। आपको क्या करना है? चैनल को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। शशि कुमार
152 आप 152। जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और याद रखिएगा प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आपका क्लास यानी वर्ग 10 का क्लास, वर्ग 10 का साइंस, हाँ बिल्कुल वर्ग 10 का साइंस यानी विज्ञान आपका प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से लाइव रहेगा। आप जाइएगा कहीं नहीं, चैनल से बने रहिएगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ के देखिए, आपको अंदाजा खुद से लग जाएगा जो आपने क्या सीखा और नहीं सीखा। और हल्ला तो पूरा मोहल्ला में मचा देना है, कहां से कहां तक पता चल गया होगा, नैहर से लेकर के ससुराल तक और गांव से लेकर के एकदम मोहल्ला तक पूरा हल्ला मचा देना है। और तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम इसी चैनल पर। थैंक यू।